हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है। फर्स्ट हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और इसको हमें वेरीफाई करवाना है, इसके रिलेशनशिप बताना है इसके जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो ये कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे? मैंने आपको बताया था। लेट्स से मैं लिखूं इसे -2x -8। हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मैंने क्या बताया था कि हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं, जब हमें इस 2x को मैं स्प्लिट करूं तो प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? -2x, और जब उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा क्या आना चाहिए? 8। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 8। ठीक है, 2 4 टाइम्स, अगेन 2 से होगा 2 टाइम्स, ये दिस 2 टाइम्स। तो मैं दो फैक्टर कौन से ले सकता हूं? 4 और 2। अब मैंने देखा यार कि मेरे को -2x चाहिए, तो मैं क्या लूंगा? इधर -4x और इधर +2x। तो -4x + 2x क्या होगा? -2x। और मैं चेक करता हूं कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कि नहीं। तो -4 × 2 दैट इज -8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा x² +2x -4x -8। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं इसमें? तो आपने बोला यार x कॉमन ले लो, तो x + 2। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? तो आप बोले -4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x + 2। यस और नो? यस। तो यहां से दो फैक्टर कौन से आ गए? अगर मैं यहां से x + 2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बच जाएगा? x, और यहां क्या बच जाएगा? -4। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए ये। तो मैं जानता हूं कि जो हमारे जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वही हमारे रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वो होता है जब हम नॉर्मल एक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। अगर इसी के मैं इक्वल टू में 0 लगा दूं या कोई नंबर फाइंड कर दूं तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा we know that the zeros of the quadratic polynomial are same as the roots of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम एक लाइन और लिखेंगे, देयरफॉर वी गेट बाय इक्वेटिंग दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टू 0 वी गेट। अच्छा, मैं इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो क्या होगा? x² -2x -8 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। और हमें पता है इसके दो फैक्टर्स कौन से आए थे? x + 2 और x -4। ठीक है, ये इक्वल हो गए 0 के। तो मैं देख रहा हूं यार ये मल्टीप्लीकेशन में और इसका आंसर 0, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है 0 के। तो मैं यहां से लिखूंगा x + 2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? मैं बोलूंगा x की वैल्यू यहां से आएगी -2 और दूसरी क्या आएगी? -1। दूसरी साइड जाएगा प्लस का होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो मुझे पता चल गया यार कि हमारे जो दो जीरोस आए वो कौन कौन से हैं? -2 एंड 4। तो लास्ट लाइन में लिखूंगा Hence,
द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 आर माइनस 2 एंड 4। ठीक है, अब मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? तो मैं वेरीफाई करने के लिए ये पहले रब कर रहा हूं। तो हमारे कौन से माइनस 2 और 4 हमारे तो जीरोज आए हैं। तो मैं लिखूंगा कि सम ऑफ दी जीरोज। ठीक है, तो मुझे पता चला है सम ऑफ दी जीरोज होते क्या है? माइनस बी अपॉन ए। यस और नो? यस। यहां हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या है? हमारे दो जीरोज आए हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? दिस माइनस बी क्या है? माइनस 2 और ए क्या है? 1। कैसे? माइनस बी कौन सा हुआ? जो एक्स का वेरिएबल है, और ए कौन सा हुआ? जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है। यस और नो? यस। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा 2। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 2। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो एक तो हमारा सम जीरो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा हमें क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए क्या है? माइनस 8 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि माइनस सी कौन सा होगा? कांस्टेंट टर्म, और ए कौन सा होगा? जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और हमें पता है यार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे? अल्फा इंटू बीटा, और हमारा अल्फा क्या था? एक था माइनस 2 और बीटा क्या था? 4। तो ये भी आ गया माइनस 8। तो हमने देखा दोनों हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and coefficient is very fine. So this is the complete solution of question first exercise 2.2 का first part. This is the second part, 4s square minus 4s plus 1. अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो क्या होंगे? तो मैं लिखता हूं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अच्छा, हमें यहाँ इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके माइनस 4s आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए? मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इंटू 1। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना पड़ेगा? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, इन दोनों। तो यहाँ हमें 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, दैट इज 2, फिर से 2। तो मैंने देखा यार हमें माइनस 4s बनाना है, तो मैं कौन कौन से ले सकता हूं नंबर्स? तो मैं 2 और 2 ले लूं तो चलेगा, और कैसे लेने पड़ेंगे? माइनस 2s माइनस 2s। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूं, माइनस 2s क्या होता है? माइनस 4s, और इसी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? 4। तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 4। तो ये सही आ गया, वेरीफाई हो गया। तो हम यहां लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अगर यहां से मैं कॉमन लूं तो यहां क्या आएगा? लेट्स से मैं यहां पे 2s कॉमन लेता हूं, तो आएगा 2s माइनस 1। यहां से कॉमन आने वाली चीज क्या है? 1 प्लस 1 माइनस 2s प्लस 1। हमने देखा यार ये 2s माइनस 1 है, ये माइनस 2s प्लस 1 है, तो इसके इक्वल हमें बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा? 2s माइनस 1। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या? ये बन जाएगा 2s माइनस 1। अगर इसमें से मैं माइनस 2s माइनस 1 कॉमन ले लूं तो क्या होगा? 2s माइनस 1, और यहां पे भी सेम बनेगा 2s माइनस 1।
तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। तो हम फिर लाइन लिखेंगे देयरफॉर द zeros of this polynomial is same as the roots of the quadratic equation. Therefore, we can put this polynomial to get to 0, we get, हमें क्या मिलेगा, इसको हम इज इक्वल टू के इक्वल कर देंगे। अगर हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया इसे, तो ये क्या बनेगा, एक इक्वेशन बन जाएगी -4s। हमने इसके फैक्टर्स क्या निकाले थे, 2s - 1, 2s - 1 0। तो यहां से दो फैक्टर्स आएंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यहां से s की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये 1 वहां जाएगा तो प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो s की वैल्यू क्या होगी, चलो मैं करके दिखाता हूं। 2s पहले 1, देन अगेन ये यहां पे आ जाएगा तो क्या आएगी वैल्यू 1/2, और ये सेम आएगी क्योंकि नंबर ये सेम है। देयरफॉर और s इज इक्वल टू -1/2। तो आपने देखा s की एक ही वैल्यू है, दैट इज 1/2। तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई हमें क्या करना है, सम। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। और मैंने आपको क्या बताया, सम किसके इक्वल होता है, माइनस ब्रैकेट का b/a, माइनस b/a दैट इज, अब देखते हैं b क्या है, यहां पे b है -4 और a क्या है 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 क्या आ जाएगा 1। और ये किसके इक्वल है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम हो गया वेरीफाई। अब इसका प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 1/4। और वो किसके इक्वल होता है, c/a। यहां पे c क्या है 1 और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ s² दैट इज 4। ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो वेरीफाई हो गया। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, हेंस द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient is verified. This is the solution.